नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं। शिवोपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू। 20 हमारे यह एक आत्मा ही हो, तो उसका मतलब ये था कि 9 तत्वों के जो विकल्प चल रहे थे, 9 तत्वों का जो विचार चल रहा था, अब उन 9 तत्वों का भेद विकल्प छूटकर एक अभेद आत्मा की अनुभूति रहे। माने वह विकल्पों के निषेध की भावना है। और बेटा कुछ पूछना है? आगे चलें। 9 तत्वों का भेद विकल्प रूप विचार जो हम कर रहे थे ना, आश्रय बंध संबंध निर्जरा, अब ये भेद रूप विकल्प छूटकर निर्विकल्प आत्मानुभूति में लीन हो जाए, ऐसी भावना है। नहीं, जीव अजीव का तो कर लिया इसमें। होता क्या है, हम लोग ना सामान्य से समझते हैं कि एक आत्मा को जान लूँ, आत्मा को मान लूँ, उससे मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसे तो अन्य मत वाले भी कहते हैं। इसमें क्या है कि आत्मा को जानने का प्रयोजन क्या था कि रागादि को मिटाना, उसका तुम्हें श्रद्धा नहीं है रागादि को मिटाने का, तो फिर कार्य सिद्ध कैसे होगा? बस इतनी बात की है वहाँ। आश्रय बंध भी तो प्रयोजन भूत हैं। वहाँ इसलिए कहा कि जीव अनंत हैं, अजीव भी अनंत है। किस किस को जाने? तो जो प्रयोजन भूत हैं, प्रयोजन भूत जीव अजीव कौन से होंगे? मैं जीव, ये एक प्रयोजन भूत। अजीव में जो मेरे संयोग में है, स्त्री पुत्र कुटुंब आदिक, ठीक है, और मेरा शरीर आदिक, इनको जान लो, ये अजीव है। बाकी इतने अनंत है, उससे मतलब नहीं है। और आश्रयवादी अपने जो भाव रूप हो रहे हैं राग आदिक, इनको तो जान नहीं है, जानने में आ ही रहे हैं अपने को। चलिए आगे बढ़ाएं। पेज नंबर इस प्रकार ये तो हो गया था। आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता पाई जाती है। माने जहाँ आपा पर का श्रद्धान है, उसमें 7 तत्वों का श्रद्धान अवश्य रूप से गर्भित जानना, इसलिए तत्वार श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण है। फिर प्रश्न है कि कहीं शास्त्रों में अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा। ठीक है, देव गुरु धर्म के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। सो किस प्रकार? समाधान देखो। अरहंत देवादि के श्रद्धान से कुदेवादि का श्रद्धान दूर होने के कारण ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है। बात समझ में आई दिनांशी? इससे क्या होता है कि सच्चे देवगुरु का श्रद्धान होकर कुदेवादि का श्रद्धान मिटता है, माने ग्रहित मिथ्यात्व मिटता है। उस अपेक्षा इसको सम्यक्त्व कहा। समझ गए? एक बात, सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण यह नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान होता है। क्या कह रहे हैं कि जैसे द्रव्यलिंगी मुनि है मिथ्या दृष्टि, और अन्य मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान पाया जाता है। तो कह रहे हैं ये जो है सिर्फ
ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव की अपेक्षा सम्यक्त्व कहा। अंडरलाइन कर लेना इस बात को। अथवा जैसे वो भी आगे बात करेंगे, इसमें आगे आएगा, अभी आ रहा है नेक्स्ट। पहले अभी इतनी बात समझ गए, आगे देखो। जैसे अणुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र हों, सकल चारित्र, जैसे अणुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या ना हो, परंतु अणुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता। तो क्या अंतर है अणुव्रत में और देश चारित्र में, सकल महाव्रत में और सकल चारित्र में? देखो क्या अंतर है, महाव्रत में तो व्रतों को लिया और सकल चारित्र में भीतर जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप चारित्र होगा वो है सकल चारित्र। ऐसा हो सकता है किसी के महाव्रत तो हो लेकिन भीतर में सकल चारित्र ना हो, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ। हाँ, जैसे द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी माने भावलिंग रहित, ऐसे किसी के अणुव्रत तो हो, जरूरी नहीं है कि उसके पंचम गुण स्थान हो, यानी देश चारित्र हो या ना हो, लेकिन बिना अणुव्रत महाव्रत के, अंडरलाइन कर लेना, देश चारित्र सकल चारित्र कदापि नहीं हो सकता। तो पहले तो बुद्धिपूर्वक अणुव्रत महाव्रत ग्रहण किए जाते हैं, तभी देश चारित्र सकल चारित्र होने का अवकाश रहता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए इन वृत्तों को अन्वय रूप कारण जानकर, देखो 2 प्रकार की होती है व्याप्ति, अन्वय और व्यतिरेक। तो अन्वय रूप कारण जानकर, कारण में कार्य का उपचार करके, अणुव्रत महाव्रत को कह दिया कारण, ठीक है, अणुव्रत महाव्रत को कह दिया कारण और देश चारित्र और सकल चारित्र को कह दिया कार्य। लेकिन अणुव्रत महाव्रत रूप कारण में देश चारित्र सकल चारित्र रूप कार्य का उपचार करके अणुव्रत महाव्रत को ही चारित्र कह दिया। व्यवहार में ऐसे अणुव्रत महाव्रत को ही चारित्र कह देते हैं। उसी प्रकार, ये तो था एग्जाम्पल, उसी प्रकार अरहंत देवादि का श्रद्धान होने पर सम्यक तो हो या ना हो, लेकिन जिसको भी सम्यक तो होगा, अरहंत आदि का श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक तो कदाचित नहीं होता। समझ गए? जिसको देव शास्त्र गुरु का ही सच्चा श्रद्धान नहीं है उसको तत्वार्थ श्रद्धान नहीं हो सकता। देखो त्रियंच आदि को भी गौण करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ग्रहित मिथ्यात्व मनुष्य में ही पाया जाता है और वो भी अभी इसी हुंडा सर्पणी काल में पाया जा रहा है, वैसे कभी नहीं होता। अन्य कुदेव आदि के यहीं पूजे जाते हैं ना, तो उनका अगर पूजना मानना बंद नहीं होगा तब तक इसे तत्वार श्रद्धान रूप सच्चा सम्यक तो नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसको देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हो गई उसको गारंटी से सम्यक हो ही जाएगा, हो अथवा ना भी। अब बोलो। वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो तो है तो ग्रहित मिथ्यात्व। लेकिन अभी हम उसकी मुख्यता से बात कर रहे हैं कि कुदेवादि को पूजने की, क्योंकि वैसे बाहर में कुदेवादि नहीं मिलेंगे, लेकिन अपने ही देव को कुल देवता मान के पूज रहे हैं। सच्चा अरहंतपना क्या है वो तो पता नहीं ना, उस अपेक्षा कह देते हैं। एक ही बात है। तो इसी प्रकार अरहंत आदि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर, कारण में कार्य का उपचार करके, क्योंकि अरहंत आदि का श्रद्धान कारण है और तत्वार्थ श्रद्धान कार्य है, इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके, ठीक है, इस श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा। इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है, उपचार सम्यक्त्व है। अथवा अब दूसरे एंगल से समझा रहे हैं पंडित जी, जिसके तत्वार्थ श्रद्धान हो उसके सच्चे अरहंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। ठीक है, कैसे होता है आप कहोगे त्रियंच आदि के कैसे, कि उनको ये पता है ना सुखमय दशा
उपादेय है, और पूर्ण सुख में दशा अरंत सिद्ध की है, तो उसमें अरंत सिद्ध का श्रद्धान गर्भित हो गया है। इस तरह से तत्वार श्रद्धान बिना पक्ष से अरहंत आदि का श्रद्धान करे, परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान होता नहीं। अगर जिसको तत्वार श्रद्धान नहीं है ना, वो अपनी पक्ष से तो मानेगा कि मेरे भगवान अरहंत आदि है, लेकिन जब तक उसको आश्रव बंध दुखरूप संवरण निर्जरा मोक्ष सुखरूप नहीं लगेंगे, तब तक उन्हें सच्ची प्रतीति नहीं आएगी देवादि की। माने देव माने मोक्ष तत्व, मुनिराज माने संवरण निर्जरा तत्व। बात समझ रहे हैं आप? नहीं, ऐसे नहीं पता, लेकिन उनको ऐसा अनुमान बनता है ना कि ऐसा कोई पुरुष होगा जो पूर्ण सुखी होगा। एक्चुअल में क्या है, त्रियंच आदि का अपने पे एप्लीकेबल होगा नहीं, और समझाया भी त्रियंच आदि के लिए तो कोई उपदेश है नहीं। उपदेश तो हमारे तुम्हारे लिए है। त्रियंच आदि का तो बस इसलिए बता दिया कि कदाचित वो नामादिक ना जाने तो भी उनको वैसी प्रतीति बनती है ना। ठीक है, हमें तो ज्ञान का क्षोभम इतना है कि हमको तो नामादिक सीखना, राजमार्ग तो यही है, तत्वों के नाम सीखना, लक्षण जानना, परीक्षा करना, तब उसका निर्णय होगा। देखो गजब की बात है, गौतम गणधर के ना तो उन्होंने उपदेश सुना, ठीक है, और वो बस भगवान का ऐसा स्वरूप देखकर और समोशरण देखकर भीतर में उनके मोहनीय कर्म का उपशम हो गया। तो उसका नाम भी तो मान स्तंभ इसीलिए कि मान स्तंभित हो जाए, वहीं की वहीं मान रुक जाता है, गलित हो जाता है। तो बस देखो असली काम क्या है, कहीं निमित्त की मुख्यता होती है कथन में, कार्य तो पांचों समवायों से होता है। कथन में कभी निमित्त की मुख्यता से कथन करते हैं, तो वहाँ हमने काल लब्धि कर दी। काल लब्धि जब आई इंद्र निमित्त बन आया, वो माने वो समोशरण की शोभा को देखकर, ठीक है, मान स्तंभ इतना ऊंचा, ऐसा कुछ देखकर उसके परिणामों में कुछ देखो। एक सम्यक्त्व का कारण होता है देव वृद्धि दर्शन। देव वृद्धि दर्शन माने देवों का वैभव देखकर सम्यक दर्शन हो जाता है। माने कोई पंच कल्याणक में देव आए और ऐसे देवों का, ऐसे इंद्रों का देखकर ये जीव के अंदर में ऐसा आमूल चूल कुछ ऐसा भेद विज्ञान जग जाता है। आप देखो ना, तो ऐसे तो सिद्धांत भरे पड़े हैं कि निमित्त से काम थोड़ी ना होता है, काम तो अपने भीतर के पुरुषार्थ से होता है। अब जब जहाँ जिसका जैसा पुरुषार्थ चल जाता है, तब वहाँ योग्य निमित्त भी होता ही है। बादलों को देख के वैराग्य आ गया, बताओ, एक सफ़ेद बाल देख के वैराग्य आ गया। समझ में? वो असली बात तो उपादान की है। भीतर में उस प्रकार का पुरुषार्थ चला और बाहर में वो कर्म का उपशम क्षय उपशम हो गया। अंतरंग निमित्त तो कर्म का उपशम है। चलिए, तत्वार श्रद्धान बिना पक्ष से अरहंत आदि का श्रद्धान करे, परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता, तथा जिसके सच्चे अरहंत आदि का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आश्रव आदि की पहचान होती है। दोनों अविनाभावी हैं कि अरहंत आदि का स्वरूप पहचानने से ही जीव अजीव आदि की पहचान होती। कैसे होती है अभी आगे बताएंगे। इस प्रकार इनको परस्पर अविनाभावी, माने उसके बिना वो नहीं और उसके बिना वो नहीं, ऐसे अरहंत आदि के श्रद्धान को सम्यक्त कहा है। यहाँ प्रश्न है, नारक आदि जीवों के देव कुदेव आदि का व्यवहार नहीं है। वहाँ तो सच्चे देव और खोटे देव का कोई व्यवहार ही नहीं नरकों में, और उनके सम्यक दर्शन पाया जाता है। इसलिए सम्यक तो होने पर अरहंत आदि का श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। ये प्रश्न लगाया कि नरकों में कहाँ सच्चे देव कुदेव किसी को नहीं होता, कोई मानता नहीं है इस प्रकार की। तो
देखो वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं सुधरते, जहाँ डंडे पड़ते हैं सुधर जाते हैं। समाधान, 7 तत्वों के श्रद्धान में अरंत आदि का श्रद्धान गर्भित है। कैसे? देखो, नारकियों के लिए बता रहे हैं कि सच्चे देव कुदेव का तो वहाँ कोई है ही नहीं समागम, ना वो मानते ना पूजते। तो कह रहे 7 तत्वों की श्रद्धा में अरंत आदि की श्रद्धा कैसे है। देखो ध्यान रखना इसको। तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को उत्कृष्ट मानते हैं। वो मोक्ष तत्व तो अरंत सिद्ध का लक्षण है। क्लियर? याद करते जाना साथ साथ। तो जिसने लक्षण को उत्कृष्ट माना उसने लक्ष्य को भी उत्कृष्ट माना, इसलिए उनको भी माने अरंत सिद्ध को भी सर्वोत्कृष्ट माना, औरों को नहीं माना। हो गया, वही देव का श्रद्धान हुआ। तथा मोक्ष के कारण संवर्ण निर्जरा है, इसलिए उनको भी भला, हितकारी, उत्कृष्ट मानता है। और संवर्ण निर्जरा के धारक मुख्यतः मुनिराज हैं, इसलिए मुनि को भी उत्तम माना, औरों को नहीं माना। ये गुरु का श्रद्धान हो गया। आ रही बात समझ में? देखो पंडित जी की बुद्धि। तथा रागादिक रहित भाव का नाम अहिंसा है, उसी को उपादेय मानते हैं, औरों को नहीं मानते। रागादि रहित भाव वही तो अहिंसा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बताया था ना, प्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्ते हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। ये जिनागम का संक्षेप है। हाँ, इस प्रकार तत्व श्रद्धान में गर्भित अरंत देवादि का श्रद्धान होता है, अथवा जिस निमित्त से इसके तत्वार श्रद्धान होता है। सुनना, जिस निमित्त से तत्वार श्रद्धान होता है उस निमित्त से अरंत देवादिक का भी श्रद्धान होता है। इसलिए सम्यक्त में देवादिक के श्रद्धान का नियम है। अभी अगला प्रश्न कर लेंगे। देखो विषय ना वाकई में मतलब एकदम टॉप लेवल का है। अब ये पहले के सारे अधिकार एक तरफ, नौवां अधिकार एक तरफ। बोलो। नहीं, अरे अच्छा है ना, खुलना चाहिए, बुद्धि सोचेगी आपकी। जा वाणी के ज्ञान से